नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। हमारे YouTube के ज्योतिष चैनल बाय रवि श्री में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ज्योतिष के योगों की श्रृंखला में मैं कुछ ऐसे योग की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका निर्माण चंद्रमा से होता है। ज्योतिष के ऐसे योग चंद्र के कारण निर्मित होते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। तो चंद्रमा से बनने वाले ज्योतिष के योगों में सबसे पहले जिस योग की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है वासी योग। वासी योग किसी कुंडली में तब बनता है जब चंद्रमा के अतिरिक्त कोई भी ग्रह या कई ग्रह सूर्य से 12वें स्थान में विद्यमान हो। जब कोई भी ग्रह या कई ग्रह सूर्य से 12वें स्थान में विद्यमान हो। दोस्तों, इसे आप यह भी दूसरे शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं कि ये योग जो है सूर्य से निर्मित होने वाले योग हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि चंद्रमा से निर्मित होने वाले योग, आप इन्हें सूर्य से निर्मित होने वाले योग भी कह सकते हैं। इन योगों में चंद्रमा के अतिरिक्त जो पहले योग की चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है वासी योग। तो इसमें चंद्रमा के अतिरिक्त कोई भी ग्रह या कई ग्रह सूर्य से 12वें स्थान में विद्यमान होते हैं। यदि ऐसा होता है तो वह वासी योग कहलाता है। मान लीजिए कि आप जो स्क्रीन पर यह होरोस्कोप देख रहे हैं या कुंडली देख रहे हैं, इसमें चंद्रमा कहीं पर भी इसमें सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, उसके 12वें स्थान में, जैसे यहाँ अगर सूर्य बैठा हो तो उसका 12वां स्थान ये है, अगर सूर्य यहाँ बैठा हो तो उसका 12वां स्थान ये है। अगर इस 12वें स्थान में चंद्रमा के अतिरिक्त कोई भी ग्रह विद्यमान हो या कई ग्रह विद्यमान हो तो वासी योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष होता है। यदि सूर्य से 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक प्रसन्न, निपुण, विद्वान, गुणी और चतुर होता है। जीवन में वह हर समय प्रसन्नचित्त एवं आनंदित रहता है। पारिवारिक दृष्टि से वह सुखी, यश प्राप्त करने वाला एवं शत्रुओं का संहार करने वाला भी होता है। परंतु यदि सूर्य से 12वें स्थान पर पाप ग्रह हो, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा हो और इस 12वें स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो, सूर्य यहाँ बैठा हो और इसके 12वें स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो ऐसे जातक अधिकतर अपने निवास स्थान से दूर ही रहते हैं तथा जीवन में कई ऐसी भयंकर भूलें कर देते हैं जिससे वह संतापित एवं दुखी रहते हैं। उसके मन में हर समय बदला लेने, रक्तपात एवं लूट मार करने की ही भावना रहती है। उसके चेहरे से भी क्रूरता झलकती है। अब बात करते हैं दूसरे योग की, जिसका नाम है वेशी योग। जैसे अभी मैंने कहा था कि सूर्य से 12वें घर में, तो इस योग में सूर्य से द्वितीय भाव में, सूर्य कहीं पर भी बैठा हो उससे द्वितीय भाव में, सूर्य यहाँ बैठा हो इससे का द्वितीय भाव ये है। यदि इस भाव में कोई भी ग्रह या कई ग्रह बैठे हों तो वेशी योग का निर्माण होता है। शुभ वेशी योग का अर्थ है सूर्य से दूसरे भाव में शुभ ग्रह का बैठना।
जैसे वासी युग में भी मैंने कहा था कि 12वें भाव में शुभ ग्रह का बैठना, वैसे ही इसमें भी सूर्य से द्वितीय भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा हो, यानी शुभ वेशी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सौम्य आकृति का होता है तथा भाषण द्वारा लोगों को प्रभावित करने की कला में वह दक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व में भी दक्ष होता है तथा उसके कार्यों से जनता उस पर श्रद्धा रखती है। जातक अपने कार्यों से देश और विदेश में सर्वत्र प्रसिद्धि प्राप्त करता है। वहीं दूसरी ओर अशुभ वेशी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दुष्टों की संगति करता है तथा उन्हीं की संगति में आनंद प्राप्ति समझता है। उसके दिमाग में हर समय कुचक्र घूमते रहते हैं तथा वह आजीविका के लिए परेशान रहता है। ऐसा जातक अपने दुष्ट कार्यों एवं दुष्ट स्वभाव के कारण कुख्यात भी होगा। आपको याद रखने के लिए दोस्तों बता दें कि हमारे देश के महान नेता सुभाष चंद्र बोस की कुंडली में शुभ वेशी योग बना हुआ था। उनके सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह बैठा हुआ था। यहाँ पर 10वें भाव में सूर्य बैठा हुआ था और उसके द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह बैठा हुआ था, जिसके कारण शुभ वेशी योग का निर्माण हुआ और इस योग ने उन्हें इतने नेतृत्व शक्ति प्रदान की। अब एक और योग है, अंतिम योग जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वह है उभयचरिक योग। इस योग में सूर्य से दूसरे और 12वें दोनों भाव में कोई ग्रह या कई ग्रह चंद्रमा के अतिरिक्त, याद रखें चंद्रमा के अतिरिक्त कोई भी ग्रह या कई ग्रह सूर्य के दोनों तरफ बैठे हों तो उससे उभयचरिक योग का निर्माण होता है। इस योग में भी शुभ ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। अगर दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों तो शुभ उभयचरिक योग बनता है, और यदि दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों तो अशुभ उभयचरिक योग बनता है। शुभ उभयचरिक योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति न्याय करने में निपुण होता है तथा वादी प्रतिवादी को समान रूप से देखता हुआ निष्पक्ष निर्णय करता है। पूर्ण बलवान, स्थिर, अविचलित एवं पुष्ट ग्रीवा वाला होता है। वहीं अशुभ उभयचरिक योग में जन्म लेने वाले पर व्यक्ति पाप करने वाला, मन में कपट भाव रखता हुआ, झूठा न्याय करने वाला, दूसरों के अधीन रहने वाला एवं दरिद्र जीवन बिताने वाला होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने सूर्य से निर्मित होने वाले 3 योगों की चर्चा की है, जिसमें चंद्रमा भी महत्वपूर्ण होता है और शुभ योग भी, शुभ ग्रह भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के अन्य योगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप निरंतर हमारे ज्योतिष चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।